हरे कृष्णा। आज नवरात्रि का छठा दिन है। देवी भगवती की पूजा, उपासना और आराधना करने का एक और महत्वपूर्ण दिन। और इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर में पुत्री रूप में हुआ था। ऋषि की अपार भक्ति और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उन्हें ये वरदान दिया था कि वे उनके घर में पुत्री रूप में अवतार धारण करेंगी। और इसी तपस्या के फल स्वरूप जन्मी हुई देवी जगदम्बा को कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण कात्यायनी कहा जाता है। तो चलिए आज नवरात्रि के छठे दिन हम देवी भगवती की स्तुति करते हुए देवी सप्तशती पाठ से हमारी आगे की कथा श्रृंखला का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, देवी का इस प्रकार कथन सुनकर दूत को बड़ा ही दुख हुआ। उसने दैत्यराज के पास जाकर ये सारा समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। जब शुंभ ने दूत के ये सारे वचन सुने तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से इस प्रकार कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट नारी के केश पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो उस देवता, यक्ष और गंधर्व को भी अवश्य मार डालना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर वहां से तुरंत निकल पड़ा। वहां जाकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकारते हुए कहने लगा, अरियो नारी, तो शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बल पूर्वक तेरे केश पकड़कर घसीटता हुआ तुझे लेकर जाऊंगा। ये सुनकर देवी ने कहा, अरे ओ दुष्ट, तुझे तो दैत्यों के राजा ने भेजा है। तू स्वयं भी बलवान है और तेरे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में अगर मुझे तू बल पूर्वक लिए भी चलेगा तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। जब देवी ने इस प्रकार कहा तो असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और तभी अंबिका ने हुंकार किया और उसी हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से उस धूम्रलोचन को जलाकर भस्म कर दिया। और फिर इस प्रकार क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाणों की, शक्तियों की और फरसों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। इतने में देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करने लगा। गर्दन के बालों को हिलाता हुआ वो असुरों की सेना में कूद पड़ा। कुछ दैत्यों को उसने पंजों की मार से, कुछ को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ों से उसने घायल कर दिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के ही पेट फाड़ दिए और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट दिए गए और अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ वह दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसता रहा। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के उस वाहन सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर दिया। जब ये समाचार शुंभ तक पहुंचा और जब शुंभ ने सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को इस प्रकार सरलता से मार डाला है और उसके सिंह ने भी सारी सेना का सफाया कर दिया है, तो उस दैत्यराज को अत्यंत क्रोध आया। उसके होंठ कांपने लगे। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर इसी क्षण उस स्थान पर जाओ। उस देवी के बाल पकड़कर उसे खींचकर बांधकर शीघ्र ही यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में कोई संदेह हो तो युद्ध में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करो और उसकी वहीं पर हत्या करवा डालो। उस दुष्टा की हत्या होने से सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। उसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड इत्यादि देवतागण चतुरंगिणी सेना के साथ अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर निकल पड़े। गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान भगवती देवी दुर्गा को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर सभी दैत्यगण तत्परता से उन्हें पकड़ने का प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष ताना तो किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए और तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति अत्यंत क्रोध दिखाया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी कालिका प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। विचित्र खटवांग धारण किए हुए, चिते की चर्म की साड़ी पहने हुए, नर मुंडों की माला से विभूषित उस नारी के शरीर का मांस सूख गया था। केवल हड्डियों का ढांचा था,
जिसे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर में धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना के द्वारा चारों दिशाओं को गुंजायमान कर रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब का भक्षण करने लगी। पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं, सैनिकों, घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर वो मुंह में डाल लेती थी और इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को भी मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े ही भयानक रूप से चबा डालती थी। वो किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को अपने पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। वे देवी कालिका असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र से मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनके दांतों से पीस डालती। काली ने बलवान और दुरात्मा दैत्यों की उस संपूर्ण सेना को रोंद डाला, उन्हें खा लिया और कितनों को ही मारकर भगा दिया। कोई तलवार के घाट उतर गए तो कोई खटवांग से मारे गए। कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल दिए गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस संपूर्ण सेना को क्षण भर में ही मार गिराया और ये देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ पड़ा। महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को वो आच्छादित करने लगा। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे लग रहे थे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के पेट में प्रवेश कर रहे हो। और उस समय भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत क्रोध में आकर विकट अट्टहास्य करना आरंभ कर दिया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर मुश्किल से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई देने लगी थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, हम का उच्चारण करके चंड पर आक्रमण किया। उसके केश पकड़कर उसी की तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ पड़ा और तब देवी ने क्रोध में आकर उसे उसी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर मरने से बची हुई बाकी की सेना भय से व्याकुल हो गई, चारों ओर भागने लगी। और उसके बाद काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। इस प्रकार वहां पर लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम चामुंडा के नाम से भी प्रसिद्ध होगी। इस प्रकार चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने और बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उमड़ पड़ा। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए आगे कूच करने की आज्ञा दी। उसने कहा, आज उदयुथ नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ करें। कालक, दौहर्द, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना को आता देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजायमान कर दिया। उसके बाद देवी के सिंह ने भी बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया और फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंजने लगी और उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी
सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। इसी बीच असुरों के विनाश और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो कि अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन था, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न ही उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आ पहुंची। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृष पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान होकर शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए आ पहुंची। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है, वो भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरने लगे थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे और इंद्र जैसा ही स्वरूप था। और उसके बाद अब एक महाभयंकर युद्ध आरंभ होने वाला था, और इस युद्ध की संपूर्ण कथा को हम अपने आने वाली कड़ी में सुनेंगे। तब तक के लिए इस आने वाली कथा को सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल कथा सरिता को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, और ये कथा आपको कैसी लग रही है ये हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे कल इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। हरे कृष्णा।